हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से द एंगल बिटवीन द प्लेन्स गिवन बाय 6x² प्लस 4y² माइनस 10z² प्लस 3xyz प्लस 4zx माइनस 11xy इज इक्वल टू 0 इज कोस इनवर्स k एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर two non-zero वेक्टर्स, देन इसके बीच का जो एंगल है दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट विद वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पर हमें जो प्लेन्स गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, दो प्लेन का प्रोडक्ट तो गिवन है। तो यहाँ से हम अगर उन दोनों प्लेन्स को फाइंड आउट कर लें तो उन दोनों प्लेन्स का जो नॉर्मल वेक्टर आएंगे, उन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है, गिवन दैट 6x² प्लस 4y² माइनस के 10z² माइनस के 11xy माइनस के 11xy और फिर क्या है प्लस के 3yz प्लस के 4zx इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये हमारा किसका प्रोडक्ट गिवन है, अगर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सके, दो प्लेन के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो कैसा आएगा, कैसा दिखेगा हमें। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, 2x माइनस वाई और माइनस के 2z और इनटू में 3x प्लस 3x माइनस के 4y प्लस के 5z। इन दोनों प्लेन का क्या है, ये प्रोडक्ट है। अगर हम इन दोनों की हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये दोनों क्या आ गई, हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वन प्लेन हमारे पास क्या आया, नाउ वी गेट the equations of plane, the equations of planes। एक हमारी क्या आई है, 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 3x माइनस के 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर्स आएंगे हमारे पास, देन नॉर्मल वेक्टर्स आर, जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा उसको हम ले लेंगे एनवर वेक्टर, वो हमारा क्या आ जाएगा, 2i कैप, जे को वाई का क्वेश्चन क्या है, माइनस के जे कैप और माइनस के 2k कैप। और सेकंड वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, n2 वेक्टर, जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा, ये क्या आएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। लेट थीटा बी द एंगल between n1 and n2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा हमारे पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर हमारा क्या था, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप माइनस के 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस के 5k कैप प्लस के 5k कैप के साथ आ जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू
टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस टू कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे हम, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस के 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65 9 प्लस यानी कि 16 प्लस 9 कितना जाएगा, 25 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कोस थीटा इज इक्वल टू, तो जीरो बन गया, ऊपर ऊपर क्या आएगा हमारे पास जीरो, तो पूरी वैल्यू में क्या मिल गई जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कोस इनवर्स जीरो। तो यहाँ पर हमें जो थीटा है हमारा, थीटा किसके बीच का एंगल है हमारा, तो इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल आ जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जीरो। तो यहाँ पर तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हैंस के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जीरो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।